प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 10 के लिए इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय कृषि का ऋतुओं के आधार पर, साथ ही साथ हमने उसे मुख्य रूप से कृषि की विधियों के आधार पर और एक प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी गेहूं और चावल के रूप में भी हमने उस पर अध्ययन कर लिया था। हमारी चर्चा हो चुकी थी। प्रश्न मैंने पूछा था, लेकिन उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक नहीं दिया है मुझे। तो यदि आप इस तरह से मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उस कोशिश में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो जिस तरह से जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उतनी कोशिश आप भी कीजिए। प्रश्न मैं पूछता हूँ, प्रश्नों के जवाब दीजिए। वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्रश्न इसलिए पूछा जाता है आपसे ताकि आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है, उसका एनालिसिस किया जाए। और प्रश्न आप मुझसे और पूछेंगे तो हो सकता है लेक्चर और अच्छा बने। कुछ और अधिक जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में वो दूसरे बच्चों को भी लाभ पहुँचे। तो प्रश्न पूछें, जवाब दीजिए। प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं आप देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आज हम एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल के साथ आए हैं। इसमें हम आज मक्का और बाजरा और भारत की प्रमुख दलहन फसलों के पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं साझा करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाता हूँ। और इस YouTube चैनल का माध्यम भी यही है कि ज्योग्राफी की बारीक से बारीक नॉलेज, ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। ये जब भी संभव है जब आप प्रश्न पूछें, पूछे गए प्रश्न का जवाब दें, ताकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका वीडियो के साथ बनी रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज एक अन्य खाद्यान्न फसल मक्का, गेहूं और चावल की हम चर्चा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मैप पर आपको उसको लोकेशन करना है, लोकेट करना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैप बेस्ड, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे राज्य पूछ लिया जाएगा कि ये राज्य कहाँ स्थित है। या आगे हम जो चैप्टर कवर करेंगे मिनरल्स का, उद्योगों का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, झरिया कहाँ पर है, बोकारो कहाँ है। इस प्रकार के जो रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैप रीडिंग के लिए। 5 मार्क्स का, 5 नंबर का वो एक क्वेश्चन होता है, 5 उसमें पॉइंट होते हैं, वो आपको मैप में लोकेट करने होते हैं। तो आप जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूँ आपको 1 बाय 1, आप उस तरह से उसको नोट करते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक अन्य फसल मक्का, ये खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल है जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। तो देखिए दोस्तों, मक्का एक खाद्यान्न फसल के रूप में और साथ साथ ये औद्योगिक फसल के रूप में भी कार्य करती है, जो कि स्टार्च और ग्लूकोज, नाम सुना होगा आपने ग्लूकोज, का निर्माण करने के लिए
ये एक प्रकार से कच्चा माल प्रोवाइड करती है तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी मुख्य या प्रमुख खरीफ की फसल है, जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी है। ये औद्योगिक में या औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती है उसमें कच्चे माल के रूप में स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि फसल कौन सी है। मैंने नोट्स आपके बनवाए हैं कि मैंने बताया आपको 1 बाय 1 लाइनर में लिखना है। आपको पहले किस ऋतु की फसल है, किस तरह का पौधा है, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, बोते समय, काटते समय, और कौन कौन से राज्य। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी होता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप इसको 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनर्स को फटाफट चेक कर लेता है और आपको नंबर दे देता है। तो इसका जरूर विशेष ध्यान रखें, पैराग्राफ में ना लिखते हुए पॉइंट वाइज नोट्स मेंटेन करें। जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। मक्का की फसल के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि मक्का की फसल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 12 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। 4-5 बात इंपॉर्टेंट हो गई। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो सके, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का 60% भाग आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भारत में वो कौन से राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में, उसके बाद कर्नाटक में, फिर राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपको कम से कम 3 राज्य ध्यान होनी चाहिए। आपको कम से कम 3 राज्य ध्यान रहने चाहिए। जैसे प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है और फिर राजस्थान है। तो 3 आपको राज्य ध्यान रखने हैं। उसके अलावा और भी राज्य हैं, लेकिन आपको 3 तो महत्वपूर्ण है, वो ध्यान जरूर रखना है। मध्य प्रदेश एवं पंजाब में भी इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट है राजस्थान कि राजस्थान में कहाँ कहाँ ये उत्पादित होता है, कौन कौन से ज़िले महत्वपूर्ण हैं। तो राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में किया जाता है। तो देखिए, सभी ज़िले जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी ज़िलों की लोकेशन पता होनी चाहिए और सभी ज़िलों के पूरे नाम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं और कुल कितने संभाग हैं। राजस्थान में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 है कि राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं, राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं। ये 2 प्रश्नों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कुल ज़िलों की संख्या कितनी है और कुल संभाग कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में मक्का का उत्पादन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखिए, जो 4 रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 रीजन जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन्हें कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, आपने कक्षा 9th में आपने अच्छे से पढ़ा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो उसमें आप पढ़ते हैं 4 भौतिक प्रदेश होते हैं राजस्थान के। एक होता है मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, दूसरा होता है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा होता है दक्षिणी प्रदेश और एक होता है पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पठारी प्रदेश। ठीक है, और जो एक रीजन होता है अरावली रीजन। तो हमने 4 भागों में बांटते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। मैदान 2 तरह से, रेगिस्तानी और उपजाऊ। एक पर्वत के रूप में अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसके अलावा जो 4th है उसको हम हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। मक्का से रिलेटेड आपको क्या नोट्स फिलअप करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, बाजरा। भारत में मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार के बाद बाजरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और बाजरा जो है इसकी जो खेती है वो गर्म तथा शुष्क प्रदेशों में की जाती है। गर्म तथा शुष्क प्रदेशों में इसकी खेती, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है दोस्तों, जलवायु में जून से लेकर अक्टूबर के मध्य की जाती है। जलवायु क्या है? जून से अक्टूबर के मध्य। ये खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की। इसके लिए 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण है। तो खरीफ की फसल है, ये महत्वपूर्ण सबसे पहले। दूसरा क्या है कि कितने इसके तापमान की आवश्यकता है? तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की आवश्यकता है। हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भाग उत्तम होते हैं, जिसमें बाजरा बोया जाता है। वैसे ये फसल सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जाती है। ठीक है, ये फसल जो होती है ये सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरे का उत्पादन का लगभग 85% भाग जो है वो राजस्थान में, और राजस्थान में कुल कितना भाग? 42% भाग। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है बाजरे का कहाँ होता है? वो उत्पादन होता है राजस्थान में। उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, फिर आता है गुजरात, फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो आपको 4 राज्य आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें प्रथम राज्य बाजरे में राजस्थान का नाम है, फिर महाराष्ट्र का है और फिर गुजरात का है। तो 3 से 4 आपको राज्य ध्यान रखने हैं। और अभी हमारी चर्चा होगी कि राजस्थान में भी कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ बाजरे का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो राजस्थान में बाजरे का जो उत्पादन होता है वह यदि हम देखें तो इसका उत्पादन जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, देखिए ये चारों रीजन जो हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, ये जो रीजन विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो रीजन है दोस्तों ये मरुस्थलीय प्रदेश है। कैसा दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश में तापमान अधिक रहता है, मरुस्थलीय प्रदेश में तापमान अधिक होता है, और मृदा भी है वो मृदा भी अलग रहती है। तो बाजरे का गुण क्या है कि बाजरा अधिक तापमान का पौधा है, अधिक तापमान की फसल है। इसलिए मुख्य रूप से राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन रीजनों के अलावा यहाँ सीकर, गंगानगर, उसके अलावा झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालौर में भी इसे उत्पादित किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जिले आपको ध्यान रखने हैं। चाहे तो आप पश्चिमी राजस्थान का स्थित जो ज़िले हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर रीजन आपको ध्यान रखने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बाजरे का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख फसलें, दलहन फसलें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें, यानी दालों की चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन सी मुख्य रूप से दालें उत्पादित की जाती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत की बड़ी जनसंख्या शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। इस कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का प्रयोग किया जाता है। तो दालें जो हैं वो किसका एक मुख्य रूप से स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है? प्रोटीन। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रोटीन। दालों से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा भूमि की उर्वरकता, ठीक है, को बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है। उर्वरकता यानी उसे बार बार उत्पादित करना और अधिक उत्पादन प्राप्त करना, इसलिए भी इसे बोया जाता है। भारत में दालें मूलतः रबी की फसलें हैं। वैसे खरीफ तथा रबी दोनों ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, मूंग, मोट, उड़द, अरहर आदि खरीफ की ऋतु की फसलें हैं। ध्यान रखना है आपको कि खरीफ की ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरीफ की ऋतु में कौन सी दालें सर्वाधिक बोई जाती हैं। तो मूंग है, मोट है, उड़द है, ठीक है, अरहर है। ऐसी फसलें जो होती है वो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। तथा
मटर, चना, मसूर आदि रबी की ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की ऋतु की फसलें कौन कौन सी? मटर है, चना है, मसूर है। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल है। तो चने की दाल का जो भाग है वो अधिकांश देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। राजस्थान में चने का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर की नहरी सिंचाई वाले भागों में बहुतायत से किया जाता है। तो राजस्थान में चने का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और बीकानेर में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में भी चने की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसलें अरहर है, जो कि ज्वार, बाजरा व रागी के साथ बोई जाती है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा व कपास के साथ भारत के कई भागों में बोया जाता है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्ध सूक्ष्म उत्तरी भागों में जालोर, नागौर, जोधपुर व पाली में किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर व धौलपुर में बोया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं दालों के अंतर्गत। कुछ महत्वपूर्ण फसलें वो आपको ध्यान रख लेनी है कि जो मसूर की दाल है वो रबी की फसल है और पूर्वी राजस्थान में बोई जाती है। ठीक उसी प्रकार से उड़द की दाल का जो रीजन है वो हाड़ौती में अधिक, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर रीजन, भीलवाड़ा और दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। तो ये अलग अलग दालों की किस्में हैं, अलग अलग हम पढ़ कर आ चुके हैं। मसूर पढ़ लिया, उड़द को हमने पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा आपने मूंग की चर्चा की कि मूंग को ज्वार, बाजरा, कपास के साथ भारत में भागों में बोया जाता है और राजस्थान में मूंग के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसलों की चर्चा हुई, ठीक है दोस्तों। मक्का को पढ़ लिया हमने, बाजरे को पढ़ लिया और दलहन फसलों को पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कुछ प्रमुख फसलों की चर्चा हम करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के दरमियान पूछे गए प्रश्नों पर जो हमने चर्चा की है, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने चर्चा की। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर दीजिए, जिससे पता चलता रहे कि आपकी स्टडी किस दिशा में जा रही है, कितना आप सीख पा रहे हैं। और यदि कोई डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।